अंतरिम राहत की मांग, याचिका में रिहाई की मांग की गई। केजरीवाल की अर्जी पर 12:30 बजे कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की अर्जी पर 12:30 बजे कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई आज हाईकोर्ट में। आज केजरीवाल की याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल ने की अंतरिम राहत की मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, केजरीवाल की जमानत की याचिका को लेकर जिस तरह से आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, केजरीवाल ने अंतरिम राहत की मांग की है। 12:30 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है, क्या अपडेट है? अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको चैलेंज किया था हाईकोर्ट के अंदर। आज फिर 12:30 बजे इसको लेकर दोबारा सुनवाई है। आरसीसी ने कहा था अरविंद केजरीवाल को बेबुनियादी गिरफ्तार किया गया था, यानी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको आज फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, संजय सिंह को जमानत मिल गई थी क्योंकि ईडी ने वहां पर जमानत का विरोध नहीं किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की तरफ से जिस तरह से आज बयान पर बयान निकलकर सामने आए हैं, जांच में सहयोग न करने की बात की गई है, साथ ही साथ उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ऐसे में आज हाईकोर्ट की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कुछ फैसला आ सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हाईकोर्ट हो या रॉयल कोर्ट के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आता अरविंद केजरीवाल इस मास्टरमाइंड के हिस्सेदार, यानी पूरा सरकार ने नीगो बताया गया था कोर्ट के सामने भी। लगातार जिस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत मिले, देखा था हमारे पास पर्याप्त सबूत है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी है, जो कि जमानत नहीं मिल सकती। इसलिए अरविंद केजरीवाल को करीब 10 दिन रिमांड ईडी के साथ रहे, अब 15 दिन के लिए न्याय हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन लगातार जिस तरह से आज चुनौती दी जाएगी, आखिरकार जिस तरह संजय सिंह को छोड़ा गया, ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, बार बार कहते रहे संजय के खिलाफ सबूत है, लेकिन ईडी ने कल विरोध नहीं किया और उन्हें जमानत मिल गई है। इसी को लेकर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, जानबूझकर बीजेपी इस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा 12:30 बजे जब सुनवाई होगी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उन्हें कोई झटका मिलेगा। जी, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की बात करें तो आज क्या कुछ दलीलें दे सकते हैं कोर्ट के सामने जमानत को लेकर? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल के वकील है लगातार दलील देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाईकोर्ट भी गए और ऑनलाइन कोर्ट भी गए। लगातार वही कहा जो ईडी ने कहा था हमारे पास पूरे सबूत है, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का वकील है। देखना ये होगा कि आखिरकार आज क्या सबूत पेश करेंगे। लेकिन वो कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार की गई थी वो जल्दबाजी में की गई थी, क्योंकि समय मिलना चाहिए, उसको भी आधार बनाया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि समय दिया जाता है कि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अचानक से पूछताछ की उनको गिरफ्तार कर लिया, उसको चैलेंज किया था। अब देखना यह है कि आज आखिरकार 12:30 बजे के बाद जब सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत मिलती है और वकील जो उनके हैं वकील वो क्या क्या उसमें तथ्य रखते हैं, किस आधार पर उनको जमानत की अपील करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतिम जमानत मुझे दी जाए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अंतरिम राहत की मांग की गई है, कल आप नेता संजय सिंह की जिस तरह से जमानत हो गई है और आज हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई कुछ ही देर में होने वाली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या कुछ उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है और क्या उम्मीदें उन्हें हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद लगी हुई है? देखिए, जिस तरह से संजय सिंह की रिहाई उसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह को फंसाया गया था लगातार, वो उनके पास कोई भी सबूत नहीं मिला, चाहे और भारद्वाज उनके मंत्री हो, चाहे राम गोपाल हो या कोई भी हो, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं। कार्यकर्ता भी खुशी मना रहे हैं कि संजय सिंह को उन्हें बीजेपी ने जबरदस्ती उनको ईडी का इस्तेमाल करके जेल भेजा था, लेकिन उनके पास खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लेकिन लगातार जिस तरह कोर्ट ने उनको बेल दी है, कहा गया कि जिस तरह से कभी भी उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि ईडी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन ईडी ने कल उसका कुछ विरोध नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था ठीक है, सही कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस दिया है कि आखिरकार इस तरह से क्यों किसी को फंसाया गया था, तो कई सवाल खड़े होते थे। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार आज जो फैसला होने वाला केजरीवाल के पक्ष में होगा या फिर पक्ष नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से संजय सिंह को लेकर भी आम आदमी पार्टी पहले ही दोहरा रही थी कि इस केस में संजय सिंह का कुछ लेना देना नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने कल ईडी से पूछा था कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है, जिसके बाद ईडी ने कहा था कि जमानत दी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर बात की जाए तो ईडी जिस तरह से सबूतों की बात कर रहे हैं, आपने भी इसका जिक्र किया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या कुछ जानकारी? दूसरी तरफ आतिशी ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साफ उनका कहना है कि आने वाले समय में
आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए जो सवाल खड़ा होता है, जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए थे तो उनके वकील ने भी कहा था सारे जो मास्टरमाइंड थे वो मैं नहीं था, मेरे पीछे जो नेता आते थे, जो विधायक मंत्री आते थे, जो उसके साथ सांठगांठ होती, जो रिपोर्ट करता था विजय नायर उनको करता था, तो ऐसे में उनके नाम लिए आतिश सौरभ भाद्रव का नाम लिया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आतिशी ने सीधा राघव चड्डा का नाम लिया, उसके अंदर सुरेश पाठक का नाम लिया, यानी कि 4 मंत्रियों का, 4 लोगों का और नाम उसमें लिया है। यानी कहीं ना कहीं जिससे घबराहट हुई अरविंद केजरीवाल के जो बयान थे कोर्ट के अंदर, जो उनके वकील ने कहा, उसको लेकर कहीं ना जो आतिश की घबराई होती तभी उन्होंने लगातार बीजेपी को ही घेरते रहा है कि आखिरकार बीजेपी करना क्या चाहती है, जिस तरह ईडी का इस्तेमाल कर रही है, और अब और 4 लोगों को आम आदमी पार्टी के जो 4 नेता हैं उनको और जल्दी जेल भेजेगी। तो हो सकता है कि जिस तरह से सुनवाई की जा रही है और आज क्या फैसला होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बयान ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको फंसाते ना रहे, क्योंकि साफ साफ कहा इससे मेरे जी अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ।